जी नमस्कार। आप सभी पीली भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एनपीएस रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अपने डिजिटल सेवा में हम लोग ऑनलाइन आधार थ्रू और ऑनलाइन पैन थ्रू, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन के माध्यम से बनाते हैं, और ऑनलाइन आधार के माध्यम से बनाते हैं। आधार थ्रू केवाईसी करने के लिए नहीं, आधार थ्रू आप एनपीएस रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, पेंशन फंड स्कीम डिटेल्स, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, कैंसिल चेक, स्कैन सिग्नेचर और पेमेंट करना होता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड में पैन के थ्रू अगर आप करते हैं तो नॉमिनी, पेंशन और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे फोटोग्राफ, फोटो ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपको देना हो। तो आइए हम लोग सबसे इजी प्रोसेस देखते हैं कि आधार के थ्रू हम लोग एनपीएस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेंगे, और डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करने के बाद आप उसमें टाइप करेंगे एनपीएस या नेशनल स्पेस पी लिखिएगा, आपके सामने नेशनल पेंशन स्कीम आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कस्टमर रजिस्ट्रेशन दिखेगा, जहां आपको क्लिक कर कस्टमर रजिस्ट्रेशन करना है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन का बाद के पार्ट है। और ये पेंशन कैलकुलेटर, यानी कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना पेंशन मिलेगा, आप पहले पेंशन कैलकुलेटर चेक कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यानी एनपीएस कैसे करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, हेल्प बाय डीएम, हेल्प बाय सोसाइटी और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आप प्रयास करें कि हेल्प बाय डीएम सेलेक्ट करें, यानी आपके एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका नाम यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर पैन नंबर देना होगा, और पैन नंबर देने के बाद न्यू सब्सक्राइबर नेम आता है, उस पर क्लिक करेंगे और न्यू सब्सक्राइबर नेम अपना देंगे, और देने के बाद डेट ऑफ बर्थ और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, जहां आपको फुल नेम, कंट्री कोड +91 इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर में ध्यान रखेंगे 0 नहीं रहना चाहिए। अपना ईमेल आईडी और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके पास पर्सनल डिटेल आएगा, जहां आपको कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिट रहेगा और कुछ डिटेल आपको फिट करना रहेगा। पैन नंबर, ईमेल आईडी आपका फिट रहेगा। अब यहाँ पर आपको श्रीमती या श्री जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने केवाईसी डिटेल आएगा, जो कि मैं बात कर रहा था इससे पहले, ऑनलाइन आधार और पैन के स्कैन बेस पैन। तो हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन आधार पर क्लिक करेंगे यहाँ, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा, जहाँ हमें आधार नंबर देना होगा। ये आधार नंबर अब देने के बाद आपके डिजी लॉकर से वेरीफाई कराता है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ओटीपी जाता है, ओटीपी फीड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास केवाईसी डिटेल आ जाएगा, जहां आपको ऑनलाइन आधार पर आप क्लिक किए हुए हैं, आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। आप एक बार वेरीफाई कर लें ये आप ही हैं या दूसरा कोई है। अगर आपको लगता है नहीं कि जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ उन्हीं का डिटेल आया है, तो आप सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बैंक डिटेल आएगा, यानी कि अब आपको कस्टमर का आईएफएससी कोड यहाँ देना होगा। आईएफएससी कोड देने के बाद आप टैब बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ये बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन हमें कस्टमर का अकाउंट नंबर और कस्टमर का कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी कि सेम अकाउंट नंबर यहाँ भी और सेम अकाउंट नंबर यहाँ भी, दोनों मैच करेगा। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड प्रोसेस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास नॉमिनी डिटेल आएगा, जहां आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, फादर्स, मदर्स, स्पाउस, ब्रदर या किसी अदर पर्सन को बनाना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। उनका नाम, नॉमिनी का नाम क्या है, उनका एज क्या है, कितना आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, आप 100% यहाँ सेलेक्ट रखें, और डेट ऑफ बर्थ उनका सेलेक्ट करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सपोज नाम पूछता है, यानी गर्जीवन नेम पूछता है, सॉरी। तो गर्जीवन नेम में यानी कि आप अपना नेम देंगे, रियली अपना खुद नेम देंगे गर्जीवन नेम में। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और नॉमिनी नेम किसी और का दिया हुआ है, या करने का मतलब है आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पर गर्जीवन में देंगे। जस्ट लाइक मेरा नाम राम प्रकाश पांडे है और आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सारा डिटेल्स मेरा नॉमिनी का यहाँ पर फीड रहेगा,
और गर्जीवन नेम में मेरा नाम रहेगा। क्लियर है? अब हम 7th प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा कंट्रीब्यूशन अमाउंट, कि आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एनपीएस में पर मंथ। मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 500 अमाउंट हम फीड कर दिए हैं। उसके बाद आपके पास आता है पेंशन फंड, जहां आपको भिन्न भिन्न तरह का दिखता है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेंशन फंड कंपनी है। हालांकि आप यूटीआई अगर सेलेक्ट करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलता है, तो आप क्लिक करके यहाँ पर जैसे आप अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर के ठीक सामने आपको डॉक्यूमेंट में लाएगा और वहां से जहां भी आप सिग्नेचर रखे हैं वहां से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ हमें सिग्नेचर ही अपलोड करना है, बाकी ऑनलाइन हमारा सारा प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, जहां आपको सेल अमाउंट दिख रहा है 500, यानी कि 500 आप कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे थे, जिसमें आपके वॉलेट से 325 रुपीज यानी कि 325 रुपए डिडक्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं 175 रुपया आपको इन हैंड कमीशन मिल रहा है। और आप सभी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनपीएस अपने सेंटर से करने का प्रयास करेंगे, ये अच्छा खासा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। देन यहाँ डिजिटल सेवा का पासवर्ड देंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे भेजे हमारे यहीं पर वॉलेट पिन देते हैं तो उनको एरर मिल जाता है। और इससे पहले आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में 325 रुपया जो आपके बैलेंस कटना है, इससे कुछ अधिक बैलेंस आपके पास है या नहीं। पासवर्ड देंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद वॉलेट पिन देंगे। जैसे ही वॉलेट पिन देंगे आपका एनपीएस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। जहां रिसिप्ट नंबर आपको मिलता है, कस्टमर का प्रान नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा और कस्टमर का नाम दिखेगा, कितना अमाउंट आपका था वो भी आपको दिखेगा, जीएसटी कितना डिडक्ट हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप सभी भी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने सेंटर से अधिक एनपीएस सेवा देने का प्रयास करें। और एनपीएस रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। इसके अगले वीडियो में यानी कल जो आपसे मिलूंगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा समस्या है कि हम अपने एनपीएस जो है मैं कार्वी में खोल रखा था और मेरा टीचर में जॉब हो गया और मैं एनएसडीएल में ट्रांसफर कैसे करूंगा, ये प्रोसेस मैं आपको कल दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी को।